लॉकडाउन के पालन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया ऑडियो। नियम का पालन करने की अपील, साथ ही सामुदायिक किचन की भी जानकारी साझा की। बिहार में कांग्रेस के निशाने पर नीतीश सरकार, कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ बताया विफल। चोर बोले जोर से के सिद्धांत पर काम करने का लगाया आरोप। कोरोना काल में आरजेडी की सराहनीय पहल, आरजेडी कार्यालय के पास कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ, जरूरतमंद लोगों को मिलेगी निःशुल्क दवा। और झाबुआ में चोरों का आतंक, 2 दुकानों में चोरी की बड़ी घटना को दिया अंजाम, लाखों के मोबाइल और नकदी पर किया हाथ साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना संक्रमण काल में लगाए गए लॉकडाउन के पालन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो क्लिप में सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता से नियमों का पालन करने के लिए अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने ऑडियो क्लिप में उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सामुदायिक किचन की भी जानकारी साझा की। अधिक जांच प्रतिदिन। नमस्कार, मैंने पहले भी राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया था और कोरोना संक्रमण में वृद्धि की जानकारी दी थी। इसे देखते हुए कोरोना जांच को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। अब कोरोना मरीज की संख्या में प्रतिदिन कमी आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। जब से लॉकडाउन लागू किया गया है, हम लोग सभी का ध्यान रख रहे हैं। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है और पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे। इसके लिए कार्यरत पूरी टीम पूरी लगन एवं परिश्रम के साथ लगी हुई है। दिनांक 17 मई को 22 जिलों के सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर के माध्यम से वहां चलाई जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और कई लाभार्थियों से बातचीत की गई। जिलों के कई लाभार्थियों ने कहा कि सामुदायिक किचन के माध्यम से अच्छा खाना मिल रहा है और कई लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग खाना अपने बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए घर पर भी ले जाते हैं। लाभार्थियों ने सीधे संवाद के दौरान बताया कि सरकार ने इस परिस्थिति में जो कदम उठाए हैं वह वहीं बिहार में बीजेपी ने सूबे की जनता से कोरोना टेस्ट कराने की जनहित अपील जारी की है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि कोरोना लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी मरीज की मौत कोरोना से हो तो सरकार 4 लाख की सहायता राशि प्रदान कर सके। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार कोरोना सहायता राशि के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कोरोना तो जनता से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने कोरोना से मौत जिनकी होगी उनके लिए आर्थिक राशि का ऐलान किया है, उसके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट और इसी के साथ साथ आधार कार्ड और मृत्यु का प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार कोरोना सहायता राशि के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मृत्यु का प्रमाण पत्र होना बेहद आवश्यक है और इसे लेकर बीजेपी ने सूबे की जनता से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुन्ना शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुन्ना, लगातार बीजेपी सरकार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना टेस्ट कराएं और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने कहा है कि कोरोना से जिन लोगों की मौत होगी उन्हें आर्थिक जो सहायता दी जाएगी उसके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मृत्यु का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
जी देखिए, निश्चित रूप से बिहार में जिस प्रकार से कोरोना से मौत हो रही है और लोगों को जो सरकारी आपदा घोषित है उसमें 4 लाख रुपए की राशि मिलती है पीड़ित परिवार को, आश्रित को, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना टेस्टिंग नहीं हो रही है और उससे जो मौत हो रही है उससे लोग वंचित हो रहे हैं सरकारी सुविधा से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने अपील की है लोगों से कि जो सरकार की सुविधा है, जो सरकार 4 लाख रुपए सहायता राशि देती है, उसका मैंने जो आश्रित हैं उन्हें मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र और जो टेस्टिंग है, ये सब उनके लिए कागजात डॉक्यूमेंट जरूरी है और अंचलाधिकारी के यहाँ जमा करें तो उन्हें सहायता राशि मिलेगी। जी लेकिन मुन्ना, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो जांच ही नहीं की जा रही है। कई पटना राजधानी के ही ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोगों को कोरोना का नाम तो पता है लेकिन उसकी जांच से संबंधित, मास्क से संबंधित कोई जानकारी उनके पास नहीं है। उनके लिए भी सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए। जी देखिए, निश्चित रूप से अभी जो कोरोना है उसमें कई लोगों की मौत हो रही है, उसका सरकारी आंकड़ा भी किसी के पास नहीं है और मौत कोरोना से हो रही है। लेकिन चूंकि अब जांच नहीं हुई है, टेस्टिंग नहीं हुई है, तो ट्रीटमेंट नहीं हुई, ट्रेसिंग नहीं हुई, तो इसलिए अब गांव के स्तर पर भी ये जो केंद्र सरकार है वो इस बारे में कवायद कर रही है कि निश्चित रूप से टेस्टिंग हो, ट्रीटमेंट हो, तभी कोरोना में जो पीड़ित लोग हैं उनकी जानकारी हासिल होगी, सही आंकड़ा प्रस्तुत होगा। जो मौत हो रही है कोरोना से वह भी व्यक्ति बिना टेस्टिंग का पता नहीं चल पा रहा है, तो उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में गांव में भी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा जो है मजबूत करना होगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। जी मुन्ना, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रहे उपाय को लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने जोर से के सिद्धांत पर के तहत काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोरोना काल में एक ओर जहां सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से बचता, तो वहीं दूसरी ओर जनमानस की सेवा के लिए विपक्ष को कटिबद्ध बताया है। चोर बोले जोर से कोरोना काल में सुपर फेल नीतीश कुमार की सरकार इसी सिद्धांत पे चल रही है। लगातार सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है कि विपक्ष कहाँ है। अरे कोरोना काल में तो सरकार को काम करना था, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल की सुधार तो सरकार को करनी है। विपक्ष तो रोड पे दिखाई दे रहा है, विपक्ष तो सेवा कर रहा है। चाहे देश में ऑक्सीजन मैन के नाम पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वी श्रीनिवासन हो, बिहार में कांग्रेस पार्टी या जाप के सदस्य हो या आरजेडी के सदस्य हो, लेकिन सरकार कहाँ है? आंख मुंह डिब्बा गाय पे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश ऑनलाइन पर मौजूद हैं। अनु, जिस तरीके से बिहार सरकार को लगातार विपक्ष घेरता नजर आ रहा है कोरोना को लेकर, लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जांच नहीं की जा रही है, इसी के साथ सरकार लगातार जो काम कर रही है वो बिहार में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए कहीं भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे लेकर सत्ताधारी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से बिहार में कोरोना महामारी फैल रहा है और इसकी जांच, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे दवा हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, वो कहीं ना कहीं जो है वो चरमरा गई है। उसको लेकर आज कांग्रेस के प्रवक्ता भी राजेश राठौड़ जी ने भी सरकार पे तीखा हमला करते हुए साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष जो है वो सड़कों पर है और सड़कों पे काम कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो कहाँ है? ना तो वो सड़कों पे दिख रही है, ना तो कहीं दिख रही है। इसको ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है और सरकार को घेरते हुए भी उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि विपक्ष जो है वो आए दिन जो है सड़कों पे दिख रही है, गरीबों के साथ जो है वो मदद कर रही है। गरीबों को जिस तरह हो उस तरह उनको मदद किया जा रहा है, चाहे तो वो ऑक्सीजन से हो, चाहे हॉस्पिटलों में कोई सुविधा, अगर कहीं किसी सरकारी अस्पतालों में कहीं कोई दिक्कतें हो, उसको लेकर सरकार के जो तमाम जो विपक्ष के जो तमाम कार्यकर्ता जो है वो हर संभव जो है लोगों की मदद में इस कोरोना महामारी में लगे हुए हैं।
जी, लेकिन अनुज, जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया, इसके साथ ही जो सख्तियां फिलहाल बढ़ती जा रही हैं, सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनके अनुसार अभी बिहार में जो संक्रमण की दर है वो घट रही है, लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों की जांच नहीं की गई है और सरकार लगातार जो असली कोरोना के जो आंकड़े हैं उन्हें छुपा रही है। तो ये तो साफ तौर पर है कि पिछले दिनों आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष भी जो है उन्होंने भी पत्र लिखकर नीतीश कुमार से ये कही थी कि अगर सरकार नहीं जिस तरह से हो, हम लोग अगर उनसे कुछ बिहार नहीं समझ रहा है तो हम लोग को मदद दी जाए, और उसको लेकर सरकार को उन्होंने भी घेरा था। लेकिन उसका जो पत्र लिखा था उसका अभी तक सरकार की तरफ से जो है कोई भी जवाब सही नहीं दिया गया है। इसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो सरकार को घेरने में लगी हुई है। जी अनु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में बीजेपी ने ग्रामीण स्तर पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए गांव में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की योजना पर जमकर सराहा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ भारत के ग्रामीण इलाकों पर केंद्र सरकार का फोकस कोरोना की जंग में सफलता हासिल करेगा। ऐसे में गांव पर फोकस करने से कोरोना को मात दी जाएगी। और इसी के साथ डॉक्टर राम सागर सिंह ने कोरोना काल में सभी देशवासियों को टेस्टिंग कराने की अपील की। कोरोना सरकार द्वारा आपदा घोषित बीमारी है। इससे मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। इसमें आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, आश्रितों का एफिडेविट और वहीं शेखपुरा के इंदाई मोहल्ला स्थित आरजेडी कार्यालय के पास आरजेडी कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवा के साथ साथ डॉक्टर की तरफ से निशुल्क स्वास्थ्य जांच की भी सुविधा उपलब्ध की गई है। आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने बताया कि आरजेडी सुप्रीमो के निर्देश पर संक्रमण से बचाव को लेकर जरूरतमंदों तक आवश्यक दवा पहुंचाने को लेकर आरजेडी कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। निःशुल्क दवा वितरण राष्ट्रीय जनता दल कोविड केयर सेंटर में निःशुल्क व्यवस्था है और यहाँ फ्री में डॉक्टर साहब का भी सलाह भी फ्री में है, चेकअप भी फ्री है, या जो दूसरे बीमारी भी है उनका भी दवाई का ये लिख देंगे, जो यहाँ दवाई उपलब्ध है वो दवाई भी मिल जाएगा। और सैनिटाइजर, मास्क, दवाई सारा सुविधा हम लोग दे रहे हैं अभी। और ये शेखपुरा से चालू हुआ है, ये प्रखंड में भी चालू होगा। हर एक प्रखंड में हमारा जहाँ विधानसभा है वहाँ सब जगह सुविधा मिलेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रतिपक्ष नेता भाई तेजस्वी यादव जी का आह्वान है कि कोरोना काल में गरीब गुरबा या जो भी हैं जिनको सुविधा उपलब्ध नहीं है, सारे लोग को आप दवाई व्यवस्था कराइए, सुविधा दिलाइए। तो हम आज से हमारा चालू बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के वार्ड संख्या 2 स्थित राहुल नगर में 25 दिनों में 18 लोगों की जान चली गई। कोरोना की दूसरी लहर ने बड़े पैमाने पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इसी मामले में वार्ड पार्षद गायत्री चौधरी ने बताया कि मोहल्ले में कोरोना की चपेट में कई लोग आ चुके हैं जिनके लिए जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बार बार लिखित शिकायत के बावजूद जांच नहीं की जा रही है। और अब खबर मोहनिया से है, जहां किराना दुकानदार आपस में बैठक करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर मोहनिया डीसीएलआर द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। दुकानों को समय से पहले बंद कराया जा रहा है और कई दुकानों को सील भी कर दिया गया है। इस बारे में व्यवसाय विष्णु
अग्रवाल ने बताया कि किराना दुकानदारों को पकड़कर आतंकवादी की तरह दोनों हाथ ऊपर कराकर मार्केट तक पैदल मार्च कराया गया। जो लोग अपने परिवार को इस महामारी में छोड़कर इस उम्मीद में दुकान खोलते हैं कि किसी के घर में कोई सामग्री अगर घटा हो सके तो उन्हें दिया जा सके। देखिए, यहाँ पर व्यवसायियों के साथ जो दुर्व्यवहार प्रशासन कर रही है, उस दुर्व्यवहार को देखते हुए दुकानदारों ने, मैं यहाँ का बैच अध्यक्ष हूँ मोहनिया प्रखंड का, इस नाते मेरा फर्ज बनता है उन लोगों पर जो विपत्ति आए उसमें साथ देना। और दुकानदारों के साथ जो DCLR ने भद्र व्यवहार किया, जो पब्लिक ऐप पर दिखाया जा रहा है, वह दुकानदारों को उठक बैठक दिखाया जा रहा है और हेड जो लाइन बनाया जा रहा है कि ये कोविड-19 का अवहेलना कर रहे हैं इसके कारण। लेकिन ये बात नहीं है, वो दुकानदारों के साथ दुकान पर प्रशासन किस सूरत में जाती है उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया जा रहा है। दुकानदारों को जबरदस्ती दुकान से खींच करके रोड पर घुमाया जा रहा है और उन लोगों को डंडा पीटा जा रहा है, कान उठक बैठक कराया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग गांव में इन दिनों दुधारू पशु थनेला बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुनील रंजन सिंह ने बताया कि थनेला रोग का मुख्य कारण साफ सफाई नहीं करना माना जा रहा है। औसतन 5 से 6 पशु इस रोग से प्रतिदिन ग्रसित हो रहे हैं, जिससे पशुपालक परेशान हैं। उन्होंने बताया कि थनेला के कारण थन खराब होने की संभावना रहती है, जिसमें दूध के बदले खून निकलता है। ऐसे में पशुपालक को विशेष सावधानी बरतते हुए पशुओं की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका जो है वो बैक्टीरियल बीमारी के कारण होता है। जनरली जो आपका होता है वो स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है, इसी से जनरली यह होता है। डन है। तो उसको बचाव के लिए है कि हमको साफ सुथरा रखना होगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि ग्वाला लेके आया, दूसरा जगह से इन्फेक्शन लेके आया, उस ग्वाला लेके दूसरा को दूहने लगा, उसके कारण भी उसको माने कि इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण थनैली हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दूध निकाल रहा है, दूध निकालने के समय उसका टीट जो होगा खुला रह जाता है, ज़मीन में मान लीजिए कि कीड़ा मकोड़ा है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी उसका हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ईंट का सोलिंग बना के लोग रखे रहता है और वो बराबर मात्रा में रहता नहीं है, कहीं बैठ जाती है तो चोट लग जाती है। उजियारपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांद चौर पंचायत निवासी के रूप में की गई है। गोलीबारी की इस घटना में घायल युवक का कहना है कि वो राजमिस्त्री का काम करता है और काम करके रामनगर बाबा चौक पर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान 2 बदमाशों ने गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। उसका बाद क्या हुआ, जो एक लड़का सामान लेके आया, सामान लेने के बाद तो क्या सामान था? पिस्टन था। तो वो लड़का को हम गौर से नहीं पहचाने, हम लोग भी यहाँ का ये है। तो उसका बाद क्या हुआ, जो पिस्टन दिखाते दिखाते सबको दिखा रहा था, गाली गलौज कर रहा था। उसका बाद हम लोग यहाँ से चले गए। यहाँ से चले जाने का बाद क्या हुआ, जो एक लड़का को गोली पहले फायरिंग ऊपर में किया, मैंने आकाश फायरिंग किया। उसका बैक करते हुए उसको गोली हाथ में और जांघ में लग चुका। झाबुआ के पेटलावद ग्राम पंचायत करवड़ में चोरों का आतंक लगातार बना हुआ है। जहां अब तक पिछली चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है, वहीं एक बार फिर 2 जगहों पर चोरी हुई। घटना के विषय में बताया गया कि बामनिया रोड पर 2 दुकानों में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मोबाइल की दुकान से लाखों के मोबाइल नगदी चोरी हुए हैं और दूसरे दुकान के पास होटल से हजारों का खाने का सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है।
मेरी दुकान में कुछ एसेसरीज का सामान था और कस्टमर के पुराने मोबाइल जो कि सुधारने के लिए रखे गए थे वो, और कुछ नए मोबाइल, और गले में कुछ 7-8 हज़ार रुपये जो केस पड़े थे सारा ले गए। कितना नुकसान हुआ करीब मिनिमम आपकी दुकान का? मिनिमम सर जोड़ के बताया जाए तो कम से कम 1 लाख रुपए समथिंग तो होगा। और भी देख रहे हैं कुछ सामान हो गया। चोर कैसे घुसे दुकान के अंदर? चोर ऊपर के कॉर्नर में जो पतला था उसको ऊंचा करके अंदर घुसे। ये दुकान किस गांव में है? ये ग्राम करवड़ में बस स्टैंड पर स्थित है। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक हरे पेड़ों के अवैध कटान पर महिला इंचार्ज लगाम नहीं लगा पा रही हैं, जिसके कारण दिन दहाड़े वन माफिया आम और महुआ के हरे पेड़ों को काट रहे हैं। लगातार थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र के हरे पेड़ों की कटाई चालू है और फिर भी थाना इंचार्ज मौन बैठी हुई हैं। वहीं एक युवक ने बताया कि उसने थाना गुरबख्शगंज में 8,000 रुपए दिए हैं। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिरकार रायबरेली का प्रशासन और थाना उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। तो हरे पेड़ों की कटाई लगातार चालू है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो चौकी इंचार्ज हैं वो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। एक युवक के द्वारा बताया गया कि उसने थाने में 8,000 रुपए भी दिए हैं, जिसके बाद तमाम अधिकारी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। दुमका बाजार के शाइन गली में दुकानदारों के खिलाफ शटर खोलकर ग्राहकों को सामान दिए जाने का मामला सामने आया है और जिसके बाद दुमका ब्लॉक विकास पद अधिकारी ने दुकानदारों को चेतावनी दी और उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। इसके साथ ही कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस देखिए, शिकायतें मिल रही थी तो हम लोगों ने आज प्लान किया था। 2-3 दिन पहले भी मैं निरीक्षण करके यहाँ से गया था और ऐसा महसूस हुआ था और शिकायतें भी मिल रही थी कि यहाँ दुकान खुलता है, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर डिटेन किया है लोगों को। जो लोग यहाँ पाए गए हैं उनसे सबका डिटेल्स पूछताछ मोबाइल नंबर के साथ सबका। वहीं सहरसा जिले के सूर्या हॉस्पिटल के आईसीयू से आज 3 मरीजों को उनके नेगेटिव होने के बाद उन्हें फूलों का माला पहनाकर अपने निजी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से विदा किया गया। वहीं मरीजों द्वारा बताया गया कि यहां हम लोगों को सारी सुविधाएं मिली हैं और सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने हमें स्वस्थ करने में लगे हुए थे। तो जो भी लोग नेगेटिव हुए उनका स्वास्थ्य कर्मियों ने फूल माला देकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और हमारे साथ लगातार खड़े रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस अस्पताल में वाजिब मूल्य पर लोगों का इलाज किया जा रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं वसूले जा रहे हैं और बीते 10 दिनों से ये मरीज यहाँ पर भर्ती थे। आगे पीछे करके आओ ना। संदेश है कि 99% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। 95 to 96% पेशेंट को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होती है, घर में ही इलाज हो जाते हैं। जो 4 से 5% पेशेंट आते हैं उसमें से अधिकतर पेशेंट ठीक होकर के जाते हैं। हौसला न खोएं, सही समय पे अस्पताल आएँ, अपने डॉक्टर से मिलें और इलाज करने के बाद आप ठीक होकर के जाएंगे। मैं यह विश्वास आपको लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी किसी भी तरह का बुखार, खांसी, डायरिया, देह में अकड़न, इस तरह की बीमारी अगर लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, कोविड का जांच कराएं, क्योंकि ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। वहीं बक्सर के चौसा घाट के बाद अब भागलपुर में भी शवों की संख्या दिखने लगी है। भागलपुर के कई गंगा घाट में लाश तैरती नजर आ रही है। बरारी पीपली धाम और सीढ़ी गंगा घाट किनारे 2 शव पाए गए हैं, जिसकी सूचना मौके पर बरारी थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार पहुंचकर उस शव की पहचान की गई। इसके साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी जारी है।
वहीं कैमूर के मोहनिया अनुमंडल में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे 16 दुकानदारों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। दरअसल लॉकडाउन होने के बावजूद दुकानदार दुकान खोले हुए थे, जिसके कारण वहां ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो रही थी। साथ ही दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की। जो लॉकडाउन उल्लंघन के लिए यहाँ पे टीम बनी हुई है, उसको अनुपालन कराने के लिए कि लोग सब समय दुकान खोलें, ज़्यादा भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। तो बार बार सबको आगाह किया जा रहा था, कुछ कार्रवाई और दुकानों की सीलिंग प्रक्रिया लिखी गई थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। तो आज डिप्टी राजस्व मोहनिया अंचलाधिकारी, एमए कार्यपालक पदाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में हम लोग निकले थे। तो कुछ दुकानों में काफ़ी भीड़ भाड़ पाई गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा था और कुछ ठेले वाले हैं जो मान नहीं रहे थे, वो बार बार भीड़ लगा के लोगों की गैदरिंग करके वहाँ पे बेच रहे थे ठेला पे, सब सब्जी वगैरह फल बेच रहे थे। तो उन लोगों के ऊपर फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।